ऑस्ट्रेलिया के अखबार द क्लार्कसन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि गलवान वादी में हिंदुस्तान और चीन के बीच हुई झड़प में चीन के 38 फौजी हलाक हुए थे। ये झड़प 15 जून 2020 को हुई थी। अखबार में कहा गया है कि भारतीय फौज की बहादुरी के सामने चीनी फौजियों को भागना पड़ा था। चीन ने अपने फौजियों की हलाकतों के आदादो-शुमार का अब तक इंकशाफ नहीं किया है। अखबार की रिपोर्ट में चीन के गुमनाम मुहक्किकीन और ब्लॉगर्स का हवाला दिया गया है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र वांगू, क्योंकि चीन ने इस बात की तस्दीक नहीं की है, कभी इस बात को लेकर वो सामने नहीं आई है, ऐसे में जो ये अखबार ने रिपोर्ट शाया की है इसको कितना सही माना जाए? देखिए, 15 जून 2020 की घटना को लेकर, हिंसक झड़प को लेकर चीन ने अब तक ऑफिशियल कोई बयान नहीं दिया है कि उनके कितने सैनिक इसमें मारे गए थे। हालांकि ये सब जानते हैं कि चाइना ने 4 अपने सैनिकों को मेडल की घोषणा की थी, लेकिन इससे पहले भी एक बार दावा किया जा चुका है रशियन एजेंसी टास के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि 40 के आसपास चाइनीज पीएलए जो सैनिक हैं वो इस हिंसक झड़प में मारे गए थे। लेकिन अब ये नया दावा किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया अखबार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि एक पुल के कंस्ट्रक्शन को लेकर भारत और चाइना की जो फोर्सेस थी वो आमने सामने थी 15 जून 2020 को एक पुल के कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसमें इंडियन साइड के करीब 100 जवान थे और चाइनीज साइड के 80 जवान यानी 80 सोल्जर्स चाइनीज साइड के थे। और जिसके बाद झड़प शुरू हुई और झड़प शुरू होने के बाद भारतीय जो सैनिक हैं वो हावी हुए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। इस तरह का दावा किया गया अखबार के रिपोर्ट के अंदर। और ये कहा गया है कि जो गलवान नदी है जो उस वक्त बर्फीली थी, उसमें कूद कर उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बहाव में करीब 38 जो सैनिक हैं चाइना के वो उसमें डूबकर मर गए। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन चाइना ने नहीं की है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाली हैं चाइना में, जिसमें भारतीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे, उसमें जो मशाल वाहक है, जो टॉर्च बेयरर है, वो गलवान के ही एक फौजी कमांडर को ये टॉर्च बेयरर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर भी पॉलिटिक्स चाइना करना चाहता है, लेकिन सच्चाई जो है वो बयान नहीं करना चाहता है। वहीं शैलेंद्र वांगू, जिस तरीके से पेगासस को लेकर भी पिछले दिनों एक रोजनामे ने एक रिपोर्ट में दावा किया था और अब ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आई है, तो कहीं ना कहीं काउंटर वार अब जो मरकजी हुकूमत है उसकी तरफ से इस मामले में हो सकता है अपोजिशन पार्टीज पर। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, भारत की सरकार बार बार ये बात कह चुकी है कि जो भारतीय फौज है, जो भारतीय सैनिक हैं, गलवान के दौरान उन्होंने बहुत साहस का, बहुत ब्रेवरी का प्रेजेंट की थी। उस वक्त वो लड़े थे, वो ब्रेवरी से लड़े थे, जिसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन लगातार भारत और चीन के बीच में जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है। कई दौर के कोर कमांडर की बातचीत हो चुकी है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, लेकिन अभी भी जो गलवान के बाद की जो हालात बने हुए हैं LAC पर, वो अभी भी वैसे ही हैं। चीन अभी भी कुछ इलाकों में मौजूद है, तो उसको लेकर किस तरह से इसको हल किया जाना चाहिए, लगातार बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच में। और इसी बीच अब देखना होगा कि अगर ये मामला संसद में भी उठाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय सेना के बारे में जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है कि भारतीय सेना ने जो वीरता का जो प्रदर्शन किया था वो उससे चीन को पीछे हटना पड़ा था। बिल्कुल, तो गलवान घाटी का मामला अभी भी जेरे गौर है और अब इस बात की तस्दीक कितनी सही हो सकती है ये तो जब चीन इस मामले को लेकर तस्दीक करेगा तभी तस्वीर सामने आएगी। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे BM